मेरा हीरो माँ है। तो मेरे जब 9 बहन भाई हैं तो कंपटीशन रहता है। मेरे वालिदैन की अलहदगी हो गई थी जब मैं 5.5 साल की थी कि लो जी ये तो तलाक हो गई तो मिल रहे हैं ये कर रहे हैं। भाई तलाक तो 2 रिश्तों में हुई है ना, मियां बीवी में, बच्चों की तो नहीं हुई ना। बच्चे को बाप भी चाहिए, बच्चे को माँ भी चाहिए। मैं अम्मी को याद दिलाती हूँ कि मैं अब कराची से लाहौर वापस आ गई, तो माँ की दुआएं होती हैं जो आपको कहीं नहीं रुकने देती। थोड़ा सा अगर हम माजी के दरीचों में जाएं, कैसा रिश्ता रहा आपका आपकी वालदा के साथ? मेरी क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होती है और मैं समझती हूँ कि जैसे मैं उनकी बेटी नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी बेटी है। अच्छा, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा मुझे पैम्पर करती हैं। हाँ, मैं बहुत पैम्पर करती हूँ और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे नहीं जाना, मैंने उन्हें जाना। क्या बात है। तो इस तरह है। अच्छा, वो मेरे जब 9 बहन भाई हैं तो कंपटीशन रहता है, कौन मामा किससे ज़्यादा प्यार करती हैं, किसके ज़्यादा करीब है? नहीं, हम माशाल्लाह बहन भाई आपस में दोस्तों की तरह हैं और हमारा कोई आपस में कंपटीशन नहीं है। अच्छा। लेकिन माँ बाप का क्योंकि एक अल्लाह की तरफ से उनको एक होता है कि उनको सब बच्चों से प्यार होता है। हाँ, लेकिन जो ज़रा प्रोमिनेंट हो, ज़रा तरक्की याफ्ता हो, ब्राइट सा हो, उससे ज़्यादा ज़रा। हाँ, उससे भी होता है, लेकिन बहन भाई को लगता है ज़्यादा फेवरेटिज्म हो रहा है उसके साथ। नहीं, मेरे बहन भाइयों को ज़रा पता है कि मैं अम्मी को बहुत पैम्पर करती हूँ। तो इसलिए वो ज़रा अब मुझे उन्होंने ज़्यादा ही वो मतलब किया हुआ है कि ठीक है अम्मी इसी के ही जिम्मे, इसी के जिम्मे। हाँ, तो इसी की ज़्यादा सुनती हैं। ये भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा साहिबा जो हैं उन्होंने मुझे नहीं जाना, मैंने उन्हें जाना। तो वो ऐसे हैं कि जैसे मैं उनकी वालदा हूँ और वो मेरी बेटी हैं, तो शुरू से ही। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद करती हैं और अपनी हर चीज़ मशवरा और हर चीज़ मेरे साथ डिस्कस करती हैं, मैं भी उनके साथ करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है फिर तो ये। अच्छा फ़रा, आप को तो खैर मैं तब से जानती हूँ व्हेन वी वर एक्चुअली न्यूज़ एंकर्स और एक ही चैनल में रहे भी हम। सो जितने भी आपकी ज़िंदगी के टफ़ मोमेंट्स आए, वैसे तो आपका $1,000,000 क्वेश्चन आपकी शादी होता है हर कोई जानने की कोशिश करता है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम योर करियर और चाहे वो कराची मूव होना हो, न्यूज़ एंकरिंग में स्टेप इन करना हो या शादी का मामला हो, आपकी वालदा का क्या किरदार रहा है आपके फ़ैसलों में? मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो मैं अपनी वालदा की वजह से ही हूँ। अगर मेरी वालदा नहीं होती तो शायद मैंने ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया वो नहीं कर पाती। मैं बड़ा क्लियरली बताती हूँ जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मेरे वालिदैन की अलहदगी हो गई थी जब मैं 5.5 साल की थी। उसके बाद पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ने का हौसला देना, वालिद भी साथ रहे लेकिन माँ ने ज़्यादा किया। और होता है बच्चा परेशान हो जाता है। मैं पहली औलाद थी और मुझे अम्मी से जो स्ट्रेंथ मिली, मैंने जिस तरह से अपनी माँ को मेहनत करते देखा, माँ ने बैठ के उस तरह बहुत समझाया नहीं, लेकिन जो माँ करती रही, जो जो उन्होंने करके दिखाया, वो सब मैंने सीखा। और मेरी पर्सनालिटी में जो बहुत सी चीज़ें आई, वो पॉजिटिविटी, दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा, अपने बच्चों को साथ लेकर चलना, घर को संभालना, जॉब भी करनी, एक टफ़ रूटीन अकेली तने तनहा औरत बच्चों के साथ, वो मैंने अपनी माँ से सीखा। और मैं कहती हूँ कि मेरा हीरो माँ है। मेरे लिए ज़िंदगी में माँ से बढ़ के कोई नहीं है। और अब कोशिश होती है कि माँ के लिए कुछ किया जाए, लेकिन इकरा आज भी माँ वैसे ही प्यार करती हैं जैसे मैं कोई नन्हा सा बच्चा हूँ, अपने हाथ से निवाले खिलाती हैं। मैं घर चली जाऊँ तो वो कहती हैं मैं खाना बना के देती हूँ, मैं पराठा बना के देती हूँ। मैं अम्मी को याद दिलाती हूँ कि मैं अब कराची से लाहौर वापस आ गई तो हूँ। ये उनके लिए एक बड़ा हैप्पी मोमेंट होगा कि फाइनली आप लाहौर आ गई हैं, सो अब रोज़ मिल सकती हैं। अम्मी बहुत मिस करती थी। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं कराची गई, पहला साल था मेरा वहाँ पर, तो रमज़ान आए तो दस्तरखान पे हम सब एक साथ होते थे, बहन भाई, 5 बहन भाई हैं, तो साथ में सहरी इफ्तार हो रही होती थी। तो अम्मा सामने खाना रखा है, सब नेमते, और अम्मा की आंखों में आंसू हैं कि भाई मेरी बेटी वहाँ क्या कर रही होगी। तो माँ तो हर लम्हे याद करती है, हर लम्हे साथ होती है। और अगर आपके साथ नहीं है तो माँ की दुआएं होती हैं जो आपको कहीं नहीं रुकने देती। और जिनकी माएँ चली भी गई हैं, मुझे इस बात का यकीन है, बल्कि उनको भी यकीन रखना चाहिए कि जो दुआएं वो छोड़ गई हैं उनके लिए, वो रहती ज़िंदगी का उनके साथ। अच्छा, एक बात बताइए फ़रा, आपने बताया कि आपके वालिदैन की सेपरेशन हो गई हुई थी, तो अक्सर देखिए माँ होती तो इंसान ही है ना, बिल्कुल। सो अक्सर ज़िंदगी की हार्डशिप्स के अंदर या फिर ऐसी तकालीफ के अंदर बच्चों तक प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचने देती और रॉक सॉलिड आयरन की तरह माँ खड़ी रहती है।
सो कभी आपने महसूस किया कि आपकी वालिदा ने अगर वो टूटी भी हुई है लेकिन आप लोगों के लिए मुस्कुराहट रखी हुई है, परेशानी भी है, तो आप लोगों के सामने बचपन में इजहार उसका ना किया हो, कभी फील हुई ये चीज़ आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई मुश्किल लम्हा आया, कोई मुश्किल मरहला आया, माँ साथ मौजूद थी। अब ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हम अकेले हैं या बाप की गैर मौजूदगी है। उन्होंने माँ और बाप दोनों बन के हमें पाला। और फिर जब ऐसा हो जाता है ना, तो ऐसे वक्त में अमूमन ये होता है कि दूसरे पेरेंट के लिए दिल में कुछ चीज़ें आ जाती हैं या कहा जाता है फैमिली की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने हमें सिखाया कि वो आपके वालिद हैं, आपने उनका ख्याल रखना है, उनसे प्यार करना है। बिल्कुल नहीं, हम मिलते हैं, वालिद साहब हमें मिलने आते थे। ज़ाहिर है कुछ हो जाती हैं चीज़ें, आप ज़िंदगी भर साथ नहीं रह पाते, होती है, मुख्तलिफ शख्सियात ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सिखाया कि नफ़रत करनी है या किसी के लिए बुरा सोचना है। सबके लिए अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी जिए, दूसरों को भी। शायद वो ना करती तो आप लोगों के किरदार इतने पुख्ता ना होते, ऐसा ही, कॉन्फिडेंस उस तरह ना आता। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा हुमैरा, आपका बेटा है माशाल्लाह, आप ख़ुद भी माँ हैं। सो जब आपको डिप्रेशन होता है या होता है ना, अक्सर ख़वातीन को एग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और जब आप ख़ुद सिंगल पेरेंट हैं और ख़ुद सब मामलात देख रही हैं, तो जब आपके लो मोमेंट्स आते हैं, किस तरह अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग करती हैं कि मेरे बेटे तक ये नहीं जानी चाहिए, कि मुझे जो अंदर मेरे चल रहा है वो मेरे बेटे पे उसका असर नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है पहले के जो बच्चे थे ना, जैसे हम थे, हम लोग स्ट्रॉन्ग वाले बच्चे थे। और आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अच्छा। मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को महसूस बहुत करते हैं। तो कभी भी मैंने अपने बच्चे के साथ, कोई ऐसी बेटे के साथ नहीं कोई चीज़ की कि ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो बहुत चीज़ों को फिर ऐसे ले लेता है कि बहुत ज़्यादा। और मतलब अहमद भी, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, वो भी और मैं भी, वो उनके और मेरे जो भी थे आपस में मामलात, लेकिन हमने वो ज़्यादा बच्चे पे नहीं आने दिए। वो मेरे पास भी आता है, रहता है, उधर भी जाता है, रहता है, और हम अपने बच्चे तक नहीं डिस्टर्ब नहीं हाँ करते। उसको नहीं डिस्टर्ब करते। मतलब वो आता है मेरे पास भी 2-2 महीने 3-3 महीने रहता है, वो उधर भी 2-2 3-3 महीने रहता है। वो जो उसकी कोई फरमाइश होती है या जो वो कहता है, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसको ज़रूर पूरा करूं और जो भी मेरे मसले मसाइल हैं मैं उस तक ना पहुंचाऊं। और हुमैरा ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं ये कंटिन्यू करना चाहूँगी इसी बात को, क्योंकि मैंने अपने चाइल्डहुड में ये सब देखा है और इससे गुजरी हूँ कि वालिदैन दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अगर उनके इख्तलाफात भी हैं और वो साथ नहीं भी हैं, लेकिन एहसास हो बच्चे को कि मेरी वालिदा भी है, वालिद भी, तो ये बड़े खूबसूरत तरीके। और मेरा ख्याल है कि जो भी ऐसे हैं हस्बैंड एंड वाइफ जो आपस में नहीं रह सकते, तो बजाय कि हमारा माशरा भी, कभी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पिन पॉइंट पे रखते हैं ये बात कि लो जी ये तो तलाक हो गई तो मिल रहे हैं या ये कर रहे हैं। भाई तलाक तो 2 रिश्तों में हुई है ना, मियां बीवी में, बच्चों की तो नहीं हुई ना। बच्चे को बाप भी चाहिए, बच्चे को माँ भी चाहिए। और सबसे प्यारी माँ बाप की यही बात होती है कि वो अपने बच्चों को जो है वो अपने रिश्ते की जो कड़वाहट है वो बच्चों में ना ले।